हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ने जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है वो देख रखा है। अगर नहीं देख रखा है तो प्लीज चेक इट आउट, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है ब्रेक इवन एनालिसिस, किस तरीके से हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं यूनिट्स में और अमाउंट पे। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर, जो कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर के लिए उन्होंने रिलीज किया था। उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो 4 स्पेसिफिक क्वेश्चंस है हम उन्हें डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे इन्होंने बताया है मून फार्मा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स फेस मास्क एंड फेस शील्ड। द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज 1,40,000। तो दो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। उन दो प्रोडक्ट्स का हमें सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स मिक्स बता रखा है। तो एक यहाँ पे हम छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ एक तरफ हम लिखने वाले हैं फेस मास्क, दूसरी तरफ लिखेंगे फेस शील्ड। सबसे पहले सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो मास्क को 30 रुपीज में सेल किया जा रहा है और शील्ड को 50 रुपीज में सेल किया जा रहा है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इनके वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज एंड 30 रुपीज रेस्पेक्टिवली हैं। तो इन्हें सब्सट्रैक्ट करके मुझे क्या मिलने वाला है, आप बताइए। तो अगर आपका जवाब आता है सर हमें मिलने वाला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट, तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। इसे हम कंट्रीब्यूशन या मार्जिन कहते हैं, विच इज गोइंग टू बी 10 रुपीज फॉर फेस मास्क एंड 20 रुपीज फॉर फेस शील्ड। जब भी हमारे पास टू या मोर देन टू प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं, जिसके लिए हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द सेल्स मिक्स परसेंटेज, जो कि है 60% एंड 40%। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो है 6 रुपीज फॉर फेस मास्क एंड 8 रुपीज फॉर फेस शील्ड। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें इकट्ठे, वी विल गेट 8 + 6 14 रुपीज। इसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। अब अगर हम चाहें कि ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करें, ब्रेक इवन पॉइंट, तो हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेना होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और उसे डिवाइड करना होगा बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, हम वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेने वाले हैं, विच इज़ 1,40,000 divided by rupees 14, which is 10,000 यूनिट्स। तो मून फार्मा लिमिटेड 10,000 यूनिट सेल करने पे ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करने वाले हैं। सवाल यह है कि सिर्फ फेस मास्क का ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी क्या होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, हम इस ब्रेक इवन पॉइंट को सेल्स मिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10,000 टोटल यूनिट्स बिकने चाहिए, जिनमें से 60% फेस मास्क होता है और 40% फेस शील्ड होता है, यानी कि 6,000 फेस मास्क बिकने चाहिए और 4,000 फेस शील्ड बिकना चाहिए। हमारा आंसर है फेस मास्क के लिए 6,000 यूनिट्स इज द ब्रेक इवन क्वांटिटी, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आइए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। मोटा राम लिमिटेड और मोटा राम runs a small business specializing in organic fruits and organic vegetables। तो यहाँ पर भी दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और बताया गया है कि टोटल फिक्स कॉस्ट इस बिजनेस का 1,00,000 रुपीज है। ठीक उसी तरीके से सेलिंग प्राइस पर बॉक्स, वेरिएबल कॉस्ट पर बॉक्स और सेल्स मिक्स हमें दिया गया है। आइए हम फिर से वही सेम कैलकुलेशन करते हैं। हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे एक छोटा सा टेबल, जहाँ एक तरफ हम रख लेंगे ऑर्गेनिक फ्रूट्स और दूसरी तरफ हम रखेंगे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। सेलिंग प्राइस
per box 350 rupees for fruits, 250 rupees for vegetables, minus वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 250 रुपीज फॉर फ्रूट्स, 150 रुपीज फॉर द वेजिटेबल्स। इन्हें सब्सट्रैक्ट करके हमें मिलेगा द कंट्रीब्यूशन या मार्जिन पर यूनिट, द कंट्रीब्यूशन या मार्जिन पर यूनिट जो कि 100 रुपीज है फ्रूट्स के केस में और 100 रुपीज है वेजीज यानी वेजिटेबल्स के केस में। क्योंकि दो प्रोडक्ट्स हैं तो हम यहाँ पर वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे बाय द सेल्स मिक्स परसेंटेज जो कि है 55% फॉर फ्रूट्स एंड 45% फॉर द वेजिटेबल्स। तो हमें मिल जाएगा 55 रुपीज फ्रॉम फ्रूट्स एंड 45 रुपीज फ्रॉम वेजिटेबल्स। इन दोनों को इकट्ठे ऐड करके हमें मिल जाएगा द वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन जो कि है ₹100। अब अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है टोटल ब्रेक इवन पॉइंट, टोटल यहाँ पे इन्होंने ब्रेकअप नहीं मांगा है, टोटल मांगा है ब्रेक इवन पॉइंट, तो हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने पिछले सब में भी बोला जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो वेटेड कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। 1 लाख is the total fixed cost divided by weighted average contribution which is 100 rupees. Answer is 1000 units to break even, which is option number B. आइए हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन which is question number 38. क्वेश्चन नंबर 38 में इन्होंने ये कहा है कि अलोमा आयुर्वेदिक लिमिटेड एक जानी मानी एस्टेब्लिश ब्रांड नेम है आयुर्वेदिक मेडिसिन के केस में। इन लोग अभी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इम्यूनिटी शॉट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनका टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होने वाला है 5,60,000 रुपीज। ये फिक्स कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन यानी फिक्स कॉस्ट है ये कॉस्ट ऑफ। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो दो प्रोडक्ट्स हैं, एक का नाम एलो टर्म और एक का नाम एलो एएम, इनका इन्होंने सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स मिक्स अपने को दे रखा है। पर अगर आप देखो सेल्स मिक्स तो इन्होंने परसेंटेज में नहीं बल्कि यूनिट्स में दे रखे हैं, तो आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ये 40% है और ये 60% है। तो इनका ये सवाल है आपसे that based on the break even point analysis will it be economically viable for Aloma Ayurvedic Limited to continue with the production? क्या इन्हें ये प्रोडक्शन कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? तो आइए हम देखते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। एक प्रोडक्ट का नाम है एलो टर्म, दूसरे का नाम है एलो एएम। द सेलिंग प्राइस per unit is 50 rupees for Allo term and 75 rupees for Allo AM। माइनस करेंगे हम यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 25 रुपीज फॉर एलो टर्म एंड 45 रुपीज फॉर एलो AM। जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद अपने को मिलेगा उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो कि होने वाला है 25 रुपीज फॉर एलो टर्म एंड 30 रुपीज फॉर एलो AM। अब हम इसे क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करेंगे बाय द सेल्स मिक्स परसेंटेज जो कि है 40% एंड 60%। मल्टीप्लाई करके जो हमें आंसर मिल रहा है वो है 10 रुपीज फॉर एलो टर्म एंड 18 रुपीज फॉर एलो AM। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें मिल जाएगा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन जो कि है 28 रुपीज। अब अगर हम बात करें ब्रेक इवन पॉइंट की
जहाँ पे हम लेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट which is 5,60,000 divided by 28 rupees. आंसर है 20,000 यूनिट्स। यानी कि अलोमा आयुर्वेदिक अगर 20,000 यूनिट्स बेचते हैं तब जाके ये ब्रेक इवन कर पाएंगे। एंड अभी एग्जिस्टिंग इनका जो सेल है, इनका जो परफॉर्मेंस है, अभी इन लोग एग्जिस्टिंग 10,000 यूनिट सेल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सेल्स मिक्स में, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। आप देख सकते हो सेल्स मिक्स में कि अभी एग्जिस्टिंग इन लोग 10,000 यूनिट्स ही सेल कर पा रहे हैं, जबकि 20,000 यूनिट्स चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए, अपने सारे कॉस्ट सारे एक्सपेंसेस रिकवर करने के लिए। तो क्या इनको ये बिजनेस 10,000 यूनिट्स के लेवल पे कंटिन्यू करनी चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नो, because the break even point is greater than the combined sale of the two varieties. ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 41, जहां पर एक प्रिंटिंग एरर भी है, आपको देखने को मिलेगा। तो हम पहले एक टेबल बना लेते हैं और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने ये बताया है कि नोनिका लिमिटेड दो टाइप के कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, एक बेसिक मॉडल और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर। द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज 1,40,000। फिक्स कॉस्ट 1,40,000 है। सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है और सेल्स मिक्स दे रखा है। इन्होंने बोला है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन बताने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए हम ये कैलकुलेशन करते हैं। बेसिक मॉडल एंड साइंटिफिक मॉडल। द सेलिंग प्राइस ऑफ बेसिक मॉडल 370 रुपीज है और साइंटिफिक कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस 575 रुपीज है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट बेसिक कैलकुलेटर का 120 रुपीज है और साइंटिफिक कैलकुलेटर का 175 रुपीज है। इसे सब्सट्रैक्ट करके हमें मिलने वाला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, जो कि है 250 रुपीज फॉर बेसिक कैलकुलेटर एंड 400 रुपीज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसके बाद बात करते हैं वेटेड की कैलकुलेशन के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना है बाय द सेल्स मिक्स परसेंटेज, जो कि है 70% एंड 30%। तो हमारा जो रिजल्टेंट आंसर आने वाला है वो होने वाला है 175 फॉर बेसिक कैलकुलेटर एंड 120 रुपीज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन इन दोनों को ऐड करके हमें मिलेगा, जो कि है 295 रुपीज। पर आप देखो ये ऑप्शन ही नहीं है, इन्होंने जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है वो 650 रुपीज है। ये इन्होंने कहीं ना कहीं नॉर्मल कंट्रीब्यूशन दोनों को ऐड किया होगा 250 प्लस 400 विच इज 650, जो कि मुझे लगता है एक प्रिंटिंग एरर है।